हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर स्किन केयर चैनल। आज के वीडियो में हम एक एटर्नल मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं कि क्या ओपन पोर्स बंद हो सकते हैं, अगर हाँ तो कैसे, और अगर नहीं तो क्यों नहीं। ना ये कोई रास्ता है ना ये कोई खुला दरवाजा, लेकिन फिर भी मुझसे इतने पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर इन ओपन पोर्स को बंद कैसे करना है। सो इस वीडियो में कुछ मिथ्स को बस्ट करते हैं और कुछ साइंस बैक्ड ओपन पोर्स के लिए फिक्सेस ढूंढते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये ओपन पोर्स होते क्या हैं और होते क्यों हैं। जो आपके स्किन पे पोर्स दिखते हैं वो आपके छोटे छोटे हेयर फॉलिकल्स यानी हेयर जिससे बाहर निकलता है उसकी ओपनिंग है। ये हम सबकी स्किन पे होती हैं और हाँ ये नेचुरल होते हैं। लेकिन जब हम ओपन पोर्स कहते हैं तो जनरली लोगों का मतलब होता है कि ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं अब ये थोड़े बड़े दिख रहे हैं, जिसे हम एनलार्ज्ड पोर्स कह सकते हैं। ये जनरली आपके नोज पे, चीक्स पे, फोरहेड पे होते हैं, कभी कभी चिन पे भी हो सकते हैं। नहीं, ये डर्टी या क्लॉग्ड होल्स नहीं है। एनलार्ज्ड पोर्स या ओपन पोर्स बताता है कि जो छोटे छोटे पोर्स थे या तो वो खिंच गए हैं या उनकी फर्मनेस जो है वो लूज हो गई है, जिसकी वजह से वो बड़े दिख रहे हैं। इन पोर्स की विजिबिलिटी जनरली दो कारण से बढ़ सकती है। अगर किसी की बहुत ऑयली स्किन है तो बकायदा आपके जो हेयर फॉलिकल्स है उनमें ज्यादा ऑयल फंस रहा है। जब ये ऑयल फंसता है उसको अकोमोडेट करने के लिए आपके जो पोर्स है वो थोड़े से खुल जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनलार्ज पोर्स। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ सबके पोर्स ज्यादा विजिबल होते हैं, एनलार्ज होते हैं, और वो इसीलिए होता है कि पोर्स के आसपास का जो कोलेजन है जो उसे टाइट रख रहा था यंग एज में, वो अब लूज हो रहा है, जिसके कारण जो पोर्स है वो ज्यादा खुल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया, पोर्स ज्यादा उन लोगों को होते हैं जिनकी स्किन ऑयली है, जिनमें सीबम प्रोडक्शन ज्यादा होता है। आप इसे ऐसा मान सकते हैं कि एक टिफिन का डब्बा है और उसमें आपने जरूरत से ज्यादा पराठे भर दिए हैं, तो वो डब्बा बंद नहीं हो पा रहा है और वो थोड़ा सा खुला रह जाता है। दैट इज एनलार्ज पोर। दूसरा कारण है कि यूवी रेज जो सन रेज में होती हैं वो आपके कोलेजन को डिस्ट्रॉय करती हैं। जिनका ज्यादा सन एक्सपोजर होता है उनमें ज्यादा कोलेजन डिस्ट्रक्शन होता है और ओपन पोर्स के चांसेस बढ़ते हैं। तीसरा कारण है बढ़ती उम्र। हो सकता है आपका सन एक्सपोजर बहुत ज्यादा ना हो, बट विद इंक्रीजिंग एज आपका कोलेजन वैसे भी डिस्ट्रॉय होता है नेचुरली, और आपकी स्किन तेजी से नया कोलेजन नहीं बना रही है, जिसके कारण कोलेजन लूज होता है और पोर्स एनलार्ज होते हैं। अगर आपकी पेरेंट्स के अर्ली एज में ज्यादा एनलार्ज पोर्स है तो ज्यादा चांसेस है कि आपको भी ऐसा हो सकता है। और फाइनली इंडियन सिटीज में जो पोल्यूशन है और डर्ट है, डेब्री है जो हमारी स्किन में फंसती है, वो भी पोर्स के अपीयरेंस को और बढ़ा सकती है। अब मुद्दे पे आते हैं कि ओपन पोर्स को क्लोज कैसे करना है या टाइट कैसे करना है या ठीक कैसे करना है। सबसे पहली बात, क्या काम नहीं करता है। नंबर 1, टोनर्स। हाँ, आपको सुन के शॉक लग सकता है, आपको लगता होगा टोनर्स का तो पूरा मार्केट ही पोर टाइटनिंग पे बेस्ड है, बट बहुत सारे लोग इस पे अपने पैसे खर्च कर चुके हैं और उन्हें रियलाइज हो चुका है कि ओपन पोर्स को बंद करने के लिए टोनर्स काम नहीं करते। तो टोनर्स इतने पॉपुलर है क्यों? टोनर्स जनरली एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं जो आपके प्रोटीन को कोएगुलेट करते हैं, जिसके कारण जब आप टोनर्स को लगाते हैं तो आपके पोर्स थोड़े से श्रिंक हो जाते हैं। बट ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में ही आपके पोर्स फिर से वैसे के वैसे दिख सकते हैं। तो अगर आप मेकअप लगाते हैं तो उसके पहले आप टोनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे मेकअप बेटर सेट होता है, आपके पोर्स में कम क्लॉग होता है। इनफैक्ट जो ट्रेडिशनल टोनर्स आते हैं जिनमें अल्कोहल होता है वो आपकी स्किन को डिहाइड्रेट करते हैं। जब स्किन डिहाइड्रेट होती है एज अ रिस्पॉन्स वो ज्यादा ऑयल बनाती है टू हाइड्रेट योर स्किन बैक, और वो आपके पोर के साइज को और बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज जो बिल्कुल काम नहीं करती है और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर है, व्हिच इज आइस डंकिंग। अपना चेहरा आइस के अंदर डुबा देना। अगेन टेम्पररी आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होंगी, आपके पोर श्रिंक होंगे, बट ये इफेक्ट तब तक ही रहेगा जब तक स्किन पे उस आइस की ठंडक है। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स पोर्स आर बैक। सो आप अपनी स्किन में फ्रेशनेस के लिए आइस डंकिंग कर सकते हैं, बट नॉट फॉर पोर टाइटनिंग, सॉरी। तीसरी चीज, बहुत लोग मुल्तानी मिट्टी या केओलिन क्ले या अलग अलग प्रकार की क्लेज लगाते हैं एज अ DIY। हाँ जी, वो आपकी स्किन में ऑयल को कंट्रोल करती है, ऑयल को रिमूव करती है, जिससे पोर्स क्लीन दिखते हैं, बट वो पोर श्रिंकेज में हेल्प नहीं करते हैं। तो फिर काम करता क्या है, आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहला है सैलिसिलिक एसिड। ये आपके पोर्स के अंदर जाके उसको अनक्लॉग करता है, उसके अंदर जो भरा ऑयल है, डर्ट है, डेब्री है, उसको डिसॉल्व करता है, जिससे आपके पोर्स थोड़े से श्रिंक होते हैं। इससे ब्लैकेज रिड्यूस होते हैं, आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव होता है। अबाउट 1 to 2% सैलिसिलिक एसिड आप हफ्ते में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके डर्मेटोलॉजिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आपकी स्किन के लिए सैलिसिलिक एसिड रोज यूज किया जा सकता है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल नायासिनामाइड, स्किन में इलास्टिसिटी को इंप्रूव करता है, ऑयल को बैलेंस करता है और इवेंचुअली आपके पोर्स के साइज को धीरे धीरे कम करता है। अबाउट 5 to 10% नायासिनामाइड इज जनरली रेकमेंडेड फॉर पोर्स।
तीसरा और जो सबसे अच्छा काम करता है वो है टॉपिकल रेटिनॉइड्स, मतलब लगाने वाले रेटिनॉइड्स जो विटामिन ए के डेरिवेटिव्स होते हैं। ये आपकी स्किन में टर्नओवर को बढ़ाते हैं, जिससे डेड स्किन सेल्स, क्लॉग्ड पोर्स ये बेटर होते हैं। साथ ही में ओपन पोर्स की मेन प्रॉब्लम जो है कोलेजन डिस्ट्रक्शन, उसको ये रिकवर करने में हेल्प करते हैं। जब आपकी स्किन में रेटिनॉइड लगाने से कोलेजन बनता है, उससे पोर्स धीरे धीरे श्रिंक होते हैं। बट आप 0.5 या 1% रेटिनॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। रेटिनॉइड्स जो बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं ओपन पोर्स के, वो प्रिस्क्रिप्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस पर ही लीजिए, वरना लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन में सेंसिटिविटी इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी सीरम नहीं लगाना चाहते हैं तो पोर्स को सबसे अच्छा प्रिवेंट करने का तरीका है यूजेज ऑफ अ सनस्क्रीन। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया कि यूवी एक्सपोजर से हमारा कोलेजन डिस्ट्रॉय होता है, जिससे पोर्स की साइज ज्यादा ओपन दिखती है। अगर आप रेगुलरली सनस्क्रीन लगाते हैं उससे कोलेजन डिस्ट्रक्शन कम होता है और पोर्स का होने के चांसेस विद एज भी रिड्यूस होते हैं। लेकिन चाहे आप सनस्क्रीन यूज करें या रेटिनॉइड्स या नायासिनामाइड या सैलिसिलिक एसिड, इन सब को काम करने में काफी वक्त लगता है, कुछ महीने या साल लगते हैं। अगर आप अपने पोर्स को जल्दी श्रिंक करना चाहते हैं, आपकी वेडिंग है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कुछ इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स की बात कर सकते हैं जो आपको क्विक रिकवरी में हेल्प करती है और काफी लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स देती है। उनमें सबसे पहला है फ्रैक्शनल CO2 लेजर। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपका कोलेजन बनाता है। ये बेसिकली आपकी स्किन में छोटी छोटी माइक्रो इंजुरीज करता है, जिससे कोलेजन प्रोडक्शन इंक्रीज होता है और आपके पोर्स कोलेजन बनने के कारण थोड़े बेटर अपीयर होते हैं। लेकिन CO2 लेजर इंडियन स्किन में, ब्राउन स्किन में थोड़ा सोच समझ के या लो एनर्जी पे यूज किया जाता है, वरना इससे पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ते हैं। तो हो सकता है आपके डर्मेटोलॉजिस्ट इसको फर्स्ट थिंग रेकमेंड ना करे। अगर आप बहुत फेयर स्किन है तो CO2 लेजर्स आपको रेकमेंड किए जा सकते हैं। तो ब्राउन स्किन के लिए एक अच्छा ऑप्शन है अर्बियम ग्लास लेजर, जिसमें धूप की सेंसिटिविटी होना, पिगमेंटेशन होना फ्रैक्शनल CO2 से कम होता है। ये ज्यादा सेफ लेजर है कंपेयर टू फ्रैक्शनल CO2 लेजर, बट हाँ ये एक रेयर एंटिटी है। आइडियली 45 डेज टू 2 मंथ्स में मैं एक बार अपने क्लिनिक में अर्बियम ग्लास लेजर करती हूँ, जिससे धीरे धीरे पोर का अपीयरेंस बेटर होता है। लेजर्स के अलावा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो बहुत कॉमनली अवेलेबल है, वो है माइक्रो नीडलिंग या माइक्रो नीडलिंग विद रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसमें नीडल की तरह पेन्स होते हैं या कोई डिवाइसेस होती हैं जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स एमिट होती है, जो भी आपके कोलेजन प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके भी 3 या 4 सेशंस या 5 सेशंस बाद आपके पोर्स अबाउट 50 to 60% टाइट हो सकते हैं और इसके भी रिजल्ट्स लॉन्ग लास्टिंग हैं। इसके अलावा बेटर कोलेजन प्रोडक्शन के लिए अगर आपके डॉक्टर आपको फ्रैक्शनल CO2 या अर्बियम ग्लास लेजर या माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, उसके साथ वो रेकमेंड कर सकते हैं कि आप PRP ट्राई कर सकते हैं, जिससे कोलेजन और अच्छा बनता है। इसके अलावा एक्सोसोम्स और PDRM भी अच्छा काम करते हैं स्किन रिजुविनेशन में और स्किन की क्वालिटी और इलास्टिसिटी इंप्रूव करने में। बहुत बार इन ट्रीटमेंट्स के साथ स्किन बूस्टर्स को कंबाइन किया जाता है, जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड के, जो आपकी स्किन में डाले जाते हैं, जिससे वो प्लम्प और फर्म और टाइटर दिखती है और पोर का अपीयरेंस कम दिखता है। अगर आप इन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स नहीं लेना चाहते और कुछ सीरम्स ट्राई करना चाहते हैं तो अपने रेकमेंडेशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए, आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप कोई प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं तो प्लीज अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की एडवाइस पर ही उसे यूज कीजिए। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और ये एक प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये था मेरी तरफ से ओपन पोर्स के बारे में। आई होप मैंने आपको बता दिया है कि ये जो दरवाजे हैं जिसे आप खुला बंद करना चाहते हैं, क्या वो ट्रीट हो सकते हैं या नहीं। हाँ जी, ये बिल्कुल हो सकते हैं, बट इनका कंप्लीट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है। इन्हें इतना लाइट किया जा सकता है कि आपको बॉदर करना बंद कर दे। तो आप सीरम्स या फिर इंटरनेट ट्रीटमेंट्स ट्राई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो आई एम श्योर आप स्किन केयर में इंटरेस्टेड हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना मत भूलिए। अगर आपके कुछ सवाल हैं ओपन पोर्स को लेके या कुछ सीरम्स को लेके, इंक्लिनिक ट्रीटमेंट्स को लेके, तो आप उन्हें कमेंट्स में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर देम ऑल। मैं आपसे मिलूंगी किसी और स्किन केयर वीडियो में। अप अंटिल देन आई विश यू ऑल अ हैप्पी एंड हेल्दी स्किन।